दुनिया के कल्याण के लिए महिलाओं की स्थिति में सुधार आवश्यक है। कोई पक्षी एक पंख से उड़ान नहीं भर सकता। नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड के शहर के एक स्कूल में एक बच्ची कल्पना चावला के अंतरिक्ष के उड़ानों की कहानियाँ सुनती है, विज्ञान में अपनी अभिरुचि विकसित करती है, इंजीनियर बनती है और कोल इंडिया से होते हुए ACCL में आज वह ACCL की एकमात्र ऑन रोल एक्सकवेशन लेडी ऑफिसर है। मैं स्वागत करता हूं आप सबके बीच सुश्री अंकिता पुंडीर का। स्वागत है अंकिता। उत्तराखंड की सुरम्य वादियों से कोयलांचल तक यह भी उतना ही खूबसूरत है। आपका यह सफ़र कहां से शुरू हुआ उसके बारे में अंकिता बताएं। कहां से आपका बचपन शुरू हुआ? सर, मैं रुड़की में ही जन्मी हूँ जी। तो मेरा बचपन रुड़की से ही शुरू होता है और मैंने अपनी स्कूलिंग रुड़की से ही करी है, LKG to 12th। ओके, तो आपके माता पिता मेरे पिताजी बिजनेस में थे जी। और जो मेरी माता जी हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं जी। तो 12वीं तक पढ़ाई आपने वहीं रुड़की में की, रह के रुड़की के स्कूल में की। और उसके बाद जो ये एक फैसला होता है हमारे समय में जो था कि हर किसी को इंजीनियर बनना होता था, यदि वो नहीं भी चाहता था तो समाज चाहता था कि हर कोई इंजीनियर बने क्योंकि इसमें प्रतिष्ठा थी। तो आपका जो इंजीनियरिंग चुनने का फैसला था उसमें आपका स्वयं का फैसला था, आपके पेरेंट्स का था, या फिर आपने जो सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तो आपने किया? दरअसल सर 8th क्लास की बात है, कल्पना चावला का एक मिशन था स्पेस में, तो उसे इंडिया में काफ़ी फॉलो किया गया था उस वक्त। तो उस किस्से के चलते पता चला कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग का एक्सपोजर हुआ वहाँ उस वक्त। फिर 8th क्लास में ये तो पता चल गया था कि साइंस की साइड जाना है, साइंस पढ़नी है। फिर धीरे धीरे टीचर्स की कंट्रीब्यूशन रही, 9th 10th आते आते मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट मेरा बन गया। तो मेरा ये इंटायरली बाय चॉइस डिसीजन है, कोई ऐसे बाय समाज वाला से इन्होंने निर्णय लिया इंजीनियर बनने का। तो कॉलेज कहाँ पे? उत्तराखंड का ही कॉलेज था जहाँ से आपने इंजीनियरिंग की? हाँ जी सर, उत्तराखंड में गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है, वहाँ से मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। जी। तो 4 सालों का इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा होने के बाद कैसे आपके कोई कैंपस प्लेसमेंट हुआ या बाहर जाके कोई नौकरी के लिए बढ़ी? कैसे किया आपने? सर वहीं कॉलेज से मेरा बीटेक के बाद कैंपस सिलेक्शन हुआ था होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड में। जी। तो फिर वहाँ पे मैंने वर्क किया ऑलमोस्ट 2 years। कौन सी जगह थी जहाँ आप काम करते थे? होंडा कार्स का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है राजस्थान में, अलवर जिले में। अलवर राजस्थान में टपुकड़ा में है। तो वहाँ पे मैंने एज अ इंजन क्वालिटी इंजीनियर वर्क किया है। ये जो क्वालिटी इंजीनियर है, यदि दर्शकों और हमारी समझ के लिए यदि आप बता सकेंगे कि ये क्या काम होता है? तो जैसे होंडा का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था वहाँ पे मैंने गाड़ी बिल्कुल मेटल से पूरी गाड़ी बनते हुए देखी है। अच्छा। कास्टिंग, मशीनिंग, एवरीथिंग। जी। तो वहाँ पे गाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंजन। तो इंजन जब गाड़ी में लगता है उससे पहले उसमें कुछ इंजीनियरिंग टेस्ट करने होते हैं कि वो सही से बना है या वो कुछ पैमाने होते हैं वो चेक करने होते हैं। तो वो प्रोफाइल मेरी थी, तो वो क्वालिटी इंजन की मैं वहाँ पे कुछ टेस्ट होते थे, कंप्रेशन रेशियो टेस्ट वगैरह, तो उसमें मैं इन्वॉल्व थी उस प्रोफाइल। तो वहाँ जो वर्किंग टीम थी, जो आपकी टीम थी, उसमें यदि हम जेंडर रेशियो की बात करें इंजीनियर्स या मैकेनिकल इंजीनियर्स में, वहाँ क्या स्थिति थी? अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वहाँ पे डिपार्टमेंट में तो मैं ओनली इंजीनियर थी उधर। अच्छा। इंजन क्वालिटी इंजीनियर। पर जैसे हमने ज्वाइन किया था एज अ GE वहाँ पर, तो 34 में से जो टोटल स्ट्रेंथ थी उसमें से 8 इंजीनियर फीमेल्स थी और उसमें से लगभग 3 या 4 मैकेनिकल इंजीनियर्स थी। तो इस बड़ी प्राइवेट कंपनी के साथ आपका कितने दिनों का अनुभव रहा और फिर उसके बाद क्या यात्रा रही? मैंने लगभग 2 साल होंडा कार्स के साथ काम किया है। 2 साल से थोड़ा कम। उसके बाद मैंने तैयारी करी है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, PSUs के लिए, तो और फर्दर स्टडीज के लिए भी। तो फिर वहाँ पे पढ़ाई करते करते मेरा IIT मंडी में सिलेक्शन हुआ। ओके, IIT मंडी हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश में। तो एनर्जी में बहुत इंटरेस्ट था, तो एनर्जी में ही मेरा एमटेक रहा है। अभी जुलाई 2021 में ही मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ। तो मैं एक प्रश्न, जैसे एनर्जी की आपने बात की और कोल सेक्टर आप जानती हैं कि एनर्जी का जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर कोयला है आज के समय में हमारे यहाँ, तो आप इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? सर कोयला एक्चुअली अगर हम देखें एनर्जी, तो एनर्जी सबसे ज़्यादा फील होती है बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी से। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे देश में रिसोर्स है जिससे हम बिजली बना सकते हैं वो कोयला ही है। तो बल्कि ज़्यादातर बिजली हमारे जो देश में है वो कोयले से ही बनती है। तो बाकी सोर्सेज भी हैं लेकिन वो स्मॉल हैं। कोयला हमें भारत को एनर्जी सिक्योरिटी दिला सकता है। मतलब हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उसको
एनर्जी इंपोर्ट्स कम कर सकता है। तो एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी इंडिपेंडेंस एक टर्म यूज होता है एनर्जी सेक्टर में। किसी कंट्री की एनर्जी सिक्योरिटी अगर अच्छी हो तो वो काफ़ी इंडिपेंडेंट रहता है इकोनॉमी वाइज। जी, अंकिता कह रही हैं कि यदि एनर्जी सिक्योरिटी हमारी देश की सिक्योर करनी है, हमें सुरक्षित करना है, संवर्धित करना है, तो उसके लिए कोल जो है वही एक सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। यदि मैं कोल सेक्टर की बात करूं और एक्सकावेशन की बात करूं, जिसमें आपने ज्वाइन किया है एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, आप आई हैं हमारी टीम में, तो यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है एक काडर, वो है एक्सकावेशन। आप लोग जो है, जो HEMM मशीनें होती हैं उसकी अवेलेबिलिटी, सर्विसेबिलिटी, ये सब चीज़ें सुनिश्चित करना एक्सकावेशन इंजीनियर का बहुत प्रमुख रोल रहता है उसमें। तो आप भविष्य को लेके किस तरह से आप क्या सोचती हैं यहाँ अपने प्रोफाइल के बारे में? या तो मेरा तो अभी तक यही टारगेट है कि जो सीनियर्स की गाइडेंस में जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी तो उनको पूरी निष्ठा से पूरा करेंगे। जी बिल्कुल। मुझे विश्वास है अंकिता कि आप जब हमारी एक्सपीरियंस सीनियर्स की टीम के साथ जुड़ेंगी तो आपकी एनर्जी और आपकी कार्यनिष्ठा जो आपकी बातों से प्रदर्शित हो रही है, उससे टीम ACCL और बेहतर करने में सफल हो सकेगी। अंकिता, आपकी जो अब तक की ये बड़ी रोचक और महत्वपूर्ण जीवन यात्रा रही है, इसमें किन लोगों ने आपको प्रोत्साहित किया, यदि आप उनके बारे में बात करना चाहें? सर, किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में उसके माता पिता का बहुत रोल होता है। तो मेरे पिताजी श्री प्रद्युमन सिंह राणा, जो हमेशा अपनी, वो कहते हैं ना, पुश द लिमिट्स, कि आप ड्रीम करो, आप सोचो कि पॉसिबल है चीज़ें, तो उनसे ही वो चीज़ मतलब वो फ्रीडम मिला है सोचने का। और मेरी माताजी जैसे वर्किंग हैं, तो उनसे ही मैंने सीखा है कि एज अ फीमेल आप वर्क लाइफ बैलेंस किस तरीके से आप करेंगे। तो उन दोनों का बहुत ही रोल है, मतलब काफ़ी टाइम, काफ़ी पेशेंस उन्होंने मेरे को दिया कि मैं अपनी ये सब चीज़ें पूरी कर पाई। अंकिता, हमारे समाज में, हमारे परिवार में बहुत सारी लड़कियां होंगी जो आपका यह इंटरव्यू देख रही होंगी और वो खुद आगे आके एक वर्किंग प्रोफेशनल, एक इंजीनियर, एक मैकेनिकल इंजीनियर के बतौर अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे। उनके लिए यदि कोई आपके जीवन अनुभव से कोई एक आदर्श वाक्य हो जो आप उनको बताना चाहते हैं, तो स्वागत है। बिल्कुल सर, फीमेल्स के लिए तो है ही, पर पहले जैसे जो माता पिता होते हैं उनके लिए यही कहूँगी, फीमेल्स के लिए थोड़ा टाइम और पेशेंस ज़रूरी होता है। और फीमेल्स के लिए सबसे बड़ा यही है कि अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद लीजिए। अपनी लाइफ के डिसीजंस आप खुद लीजिए, यह संदेश ये मतलब अगर चाहे वो डिसीजन गलत है या सही है, आप ये सोच के रखिए कि वो डिसीजन आपका ही है। यू हैव टू ऑन योर लाइफ, जो अंकिता कह रही हैं, आपको अपनी ज़िंदगी की जवाबदेही लेनी है, खुद से लेनी है। और दूसरा यही है कि अगर आपने एक बार कोई डिसीजन ले लिया तो उसको ये मत सोचिए कि गलत है या सही है, उसको सही बनाने में लग जाइए। बहुत प्रेरक बातें कही है अंकिता ने। ये हम सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ज़िंदगी में जो आप निर्णय लेते हैं उसकी जवाबदेही लीजिए, आप अपने जीवन की जवाबदेही लीजिए, और एक बार जो आपने निर्णय ले लिया है उसे सही साबित करने की दिशा में जुट जाइए। दर्शकों, उन्नति में ये था ACCL के ऑन रोल एकमात्र एक्सकावेशन लेडी ऑफिसर सुश्री अंकिता पुंडीर के साथ हमारी एक संक्षिप्त बातचीत। जल्द ही मिलते हैं उन्नति के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।